शुभ मध्याह्न बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको पता है हमारा संस्कृत का पाठ्यक्रम पूर्ण हो गया है। अब हम वार्षिक परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इससे पहले की कक्षा में हमने संस्कृत पाठ ए के व्याकरण भाग की पुनरावृत्ति की थी, उसकी कक्षा परीक्षा भी दी थी। आज की कक्षा में हम संस्कृत पाठ 2 के व्याकरण भाग में उपसर्ग एवं अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से समझेंगे भी। तो चलिए सबसे पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारे पास विस्मरति, उपहारम, निर्मितवान, आगत्य, विचार्य, प्रतिदिनम, प्राप्तवान, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं। हमें इन शब्दों की रचना के ऊपर ध्यानपूर्वक समझना है। जैसे विस्मृति में वि एक ऐसा शब्दांश है जो स्मृति से आगे जुड़ा है। उपहारम से आगे जुड़ा है। निर, आ, वि, प्रति और प्र, ये शब्दों के ऐसे टुकड़े हैं जो किसी शब्द से आगे जुड़े हुए हैं। अब हमें यहाँ ये बताया जा रहा है कि शब्दों के ऐसे टुकड़े जो किसी शब्द से आगे लगते हैं और लगने के बाद या तो उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसके अर्थ में और विशेषता ला देते हैं, तो ऐसे शब्दों के टुकड़ों को उपसर्ग कहा जाता है। हमारे पास यहाँ वि, उप, निर, आ, प्रति, प्र, इन उपसर्गों को बताया गया है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और वे वाक्य और शब्द के अनुसार वाक्य में प्रयोग होते हैं। जैसे प्रा, अप, सम, अनु, अव, दुस, दुर, निस, नि, अधि, अपि, सु, अभि, अति और परि, उत। आपको और बता दूं, किसी भी उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। ये जिस शब्द के साथ जुड़ता है उसके अर्थ को ग्रहण कर लेता है। तो चलिए अब हम और विस्तार से जानने के लिए नीचे वाक्यों को पढ़ते हैं। हमारे पास पहला वाक्य है सह कार्यम करोति, वानरा अनु करोति। अब अनु और करोति, यहाँ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और अनु उपसर्ग है। सज्जना पाणिनाम उपकरोति, उप और करोति। आगच्छति, आ और गच्छति। अनुगच्छति, अनु और गच्छति। उपदिशति, उप और दिशति। आदिशति, आ और दिशति। विहरति, वि और हरति। प्रहरति, प्र और हरति। इस तरह से हम यहाँ पर शब्दों में निहित उपसर्ग को पहचानना सीख लेंगे। अब अभ्यास के प्रश्नों में हमारे पास है खगा आकाशे विचरन्ति। परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा? आपको एक सरल वाक्य होगा खगा आकाशे विचरन्ति। आपको यहाँ 3 शब्दों में सबसे पहले उपसर्ग से युक्त शब्द को पहचानना है और पहचान करके उपसर्ग को मूल शब्द से अलग करना है। तो विचरन्ति में विघन चरन्ति। वानरा वृक्षम आरोहति, आ और रोहति। सा नद्याः जलम आनयति, आ और नयति। आपकी सुविधा के लिए मैं और बता दूं कि जब भी हम मूल शब्द से उपसर्ग को अलग करेंगे तो मूल शब्द का अर्थ हमें दिख जाएगा, उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता। सह सर्वम अवगच्छति, अव और गच्छति। सज्जना सदैव प्रसन्नताम अनुभवति, अनु और भवति। गंगा हिमालयात निस्सरति, निस और सरति। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में हमने उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करना सीखा। प्रश्न नंबर 2 में हम जोड़ेंगे। तो वाला यत प्रतिदत, वि और समर्ति, विस्मरति। प्राचार्य छात्रान उपदिशति, उप और दिशति, उपदिशति। मातरम दृष्ट्वा शिशु प्रघनसीदति, प्रसीदति। सह पर्वतात् अवरोहति, अवरोहति। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रात् आघन गच्छन्ति, आगच्छन्ति।
और नृपाः सेवकान निर्घन दिशति निर्दिशति। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 और 2 को हम कर लेंगे। अब बात की जाए अव्ययों की, तो सबसे पहले हमें अव्यय की परिभाषा को समझना है। अव्यय क्या होता है? अव्यय का बेटा अर्थ होता है कुछ ऐसे शब्द होते हैं हिंदी और संस्कृत के व्याकरण में जो लिंग, वचन और काल के आधार पर बदलते नहीं हैं। यानी पुल्लिंग यानी पुरुष सूचक वाक्यों में भी वही प्रयोग होते हैं और स्त्रीलिंग में वही, एक स्त्रीलिंग में वही, एक के लिए वही, अनेक के लिए वही, और भूतकाल में भी वही, भविष्यत काल में भी वही। ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है। और परिभाषा क्या बनी? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल के आधार पर बदलते नहीं हैं, ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है। हमारे पास कुछ शब्द हैं पुनः, श्वः, यदा, तदा, एव, कदा, अत्र, एकदा, अधुना, शनैः शनैः, अपि। तो इनके अर्थ है पुनः, पुनः का अर्थ होता है दोबारा, श्वः कल, यदा जब, तदा तब, एव, एव का अर्थ हुआ ही, कदा कब, अत्र यहाँ, एकदा एक बार, अधुना अब, शनैः शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे, अपि का अर्थ होता है भी। तो चलिए अब हमें वाक्यों में इन्हें प्रयोग करना है और रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ते जंतुशालाम अगच्छन एकदा, एक बार वह जंतुशाला में गए थे। कच्छपा चलती शनैः शनैः, कछुआ धीरे धीरे चलता है। लोके सत्यम जयते एव, संसार में सत्य की ही जीत होती है। बाला पठनस्य अभ्यासम अकरोत्, बालक बार बार पढ़ने का अभ्यास करता था। मम परीक्षा भविष्यति स्वः, कल मेरी परीक्षा होगी। यदा वृक्षा भवति, यदा वर्षा भवति तदा मयूरा नृत्यति, जब बारिश होती है तब मोर नाचता है। रामेण सह सीता अपि वनम अगच्छत, अपि अत्र एकम उद्यानम आसीत, यहाँ एक उद्यान था। अधुना यूयं पाठम स्मरत, अब आप पाठ को याद करें। तुम कदा पढ़सी, तुम कब पढ़ते हो। तो हम वाक्यों में अव्यय का प्रयोग करने में तभी सक्षम होंगे जब हमें अव्यय के बारे में पता होगा, अव्यय शब्दों के अर्थ के बारे में पता होगा। तो इस तरह से आज की कक्षा में हम उपसर्ग और अव्यय का अभ्यास करेंगे। बेटा गृह कार्य है आपके लिए, आप पढ़े हुए प्रश्नों को अच्छे से समझें, अच्छे से समझने के बाद इसकी पुनरावृत्ति करें और कल इन पढ़े हुए प्रश्नों की आपकी कक्षा परीक्षा होगी। धन्यवाद, शुभ दिवस।